अच्छा समराना, ये बताइएगा कि हम तो सुनते थे आमिल बाबा बंगाली, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर होकर अपने नाम के साथ बंगाली लिख सकती हैं क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी की जो बाकायदा डिग्री है वो ढाका यूनिवर्सिटी से हासिल की है। मतलब पक्का पक्का काम करके आए ना। तो फिर आप बंगाली क्यों नहीं लिखती साथ? बंगाली साथ में लिखा भी करूं? हाँ तो और क्या। ठीक है जी, अगर थोड़ा अंडरस्टैंड जो करने वाले होंगे तो फिर बंगाली हम लिखा करेंगे। समराना शाह बंगाली। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आपकी मदर जो है वो बंगाली हैं? जी, मेरे जो ननिहाल साइड है वो बंगाल से बिलोंग। बंगाल से। अच्छा 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 अच्छा। मौसली खाती हैं? मोस्टली। हमारा अपना उधर मौसली का जहाज है। ये आपका बड़ा अच्छा। हम बंगालिया। सुना हुआ ना आपने कि इधर एक बंगाली रहता था अपना शानूर स्टूडियो। तो वहां पर ना पुलिस आगे के जी जो दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए हैं ना, जिनके पास वीजा नहीं, जो इधर रह रहे हैं, सबको बाहर निकालो। तो बंगाली भाग के छत पे चढ़ा गया, ऊपर चल गया, छत पे जाके कहता वागो वागो इधर सर पूंजा भी रहता है, चलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, मेरा नाम है मिट्ठू गंडेरी। एक तेरी एक मेरी। और यार आपको पता नहीं गंडेरी दो होती है एक नहीं होती। वो आपने फारसी का मुहावरा नहीं सुना हुआ, चीचों चीर गंडेरियां जो तेरियां दो मेरी। अच्छा मुहावरा सुने सी, फारसी च पहली बार सुने। अच्छा मैं यहाँ पे ना माड़ा सा बंदा हूँ, मैं आपकी चाक सुनने नहीं आया। मैं यहाँ समराना साहबा से मिलने आया क्योंकि इनके क्लिनिक पे भी गया था, बड़ा रश लगा हुआ था। समराना साहबा मुझे ये बताएं, या तो मेरा मुंह देख लें या हाथ देख लें, जो भी है, मैं मंगनी करने जाता हूँ, मंगनी टूट जाती है मेरी। आपका चाहे मुंह देख लें चाहे हाथ देख लें, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा मिट्ठू साहब, मैंने आपका हाथ देखा था, मैं समराना साहबा का शागिर्दी समझ लें कि आपकी 4 मंगनियां टूटनी है, उसके बाद फिर आपका मुंह टूटना है। 4? आपको पता नहीं, मैं पता नहीं कितनी मंगनियां टूटी हैं। कितनी बताए तो सही। और मुझे तो याद ही नहीं इतनी मंगनियां टूटी हैं। याद है माजी अजाब है याद, अब मेरा हाफजा छीन ही ले मुझसे। मेरी तो वो मंगनी भी टूट गई थी जिसके बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी हो गई, मंगनी टूट गई। ये हादसा हमने पहली बार सुना। नहीं बहुत, मैं सही बताऊं, मैं एक बंदा टूटी ज़बान के साथ बता रहा है, उसका यकीन कर लो। अच्छा समराना, ये बताएं कि लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में तशरीफ लाई थी तो आपने 2 बातें कही थी जी, और वो 2 बातें हैरत अंगेज तौर पे हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। अच्छा। 2024 में आपको याद नहीं, जब दूसरी बार समराना साहबा हमारे शो में आई थी तो इन्होंने कहा था कि एक तो वक्त नहीं बताया था, लेकिन आने वाले दिनों में आपने बताया था कि अगले साल एक तो पाकिस्तान में कुदरती आफत या सैलाब, जलजला, ये बड़े पैमाने पे आएगा एक, और दूसरा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जंग छिड़ सकती है और ऑब्वियसली हिंदुस्तान के साथ छिड़ सकती है। ये बड़ा वाज़ेह आपने कहा जी था। सर, बिल्कुल। तो मैंने कहा था दोनों वर्ल्ड वाइज जो है वो जंगों के बहुत खतरे रहेंगे और जो है हम भी इस लपेट में होंगे। और आज अजीबोगरीब बात कर रही हैं, मैं तो उस वक्त से डर रहा हूँ। आज इन्होंने आते ही बताया है मुझे कि आने वाले महीनों में आपकी दूसरी शादी होगी। हाँ जी। पार्टी? हाँ। आपकी? इधर मंगनी नहीं हो रही, आपकी शादियां हो रही है, मजे लगे हुए हैं आपके। अच्छा इन्होंने फिर मुझे भी बता दिया कि पहले होगी आपकी शादी, फिर उसके बाद जो आपकी होगी ना, वो जो सियालकोट में जाके होगी, इलाका हाकियों वाला है ना। हाँ जी। अच्छा समराना जी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले ना 7 दिन से देख रहा हूँ ख्वाब में, मैं ना कहता जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पीछे से आवाज देता है कोई, ओए पीछे देखता हूँ, मुड़ के कोई होता है नहीं। असल में ये ख्वाब नहीं है, ये उधार है जो आपने लोगों को देना है। अच्छा समराना, पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है आपको? गवर्नमेंट जो है अपना ड्यूरेशन जो है वो पूरा करके ही जाएगी। हालात तो जो है ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा, हालात इसी तरह ही वो मुकम्मल करेगी अपना टेन्योर? जी बिल्कुल, डगमगाते लड़खड़ाते इसी तरह डगमगाते लड़खड़ाते में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं, बट फिर भी स्टेबिलिटी रहेगी इनके पास। तो उसके बाद होगी मंगनी मेरी। आपकी मंगनी वाला जो मुद्दा है ना, वो बस क्या ही करें। समराना, आपके पास किस्मत का हाल पूछने के लिए ज्यादा तो खवातीन आती होंगी। अब आप मुझे ये बताएं कि शादीशुदा खवातीन क्या पूछती हैं और जो अभी अनमैरिड है वो क्या पूछती हैं? जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो लड़कियां आती हैं जो गैर शादीशुदा हैं, उनका ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, किस डेट में होगी, किस तरह का पति देव होगा, कितनी मेरी मंगनियां हो चुकी हैं, कब होंगी। तो अच्छा, देखें, उनको वो पूछती है हाँ, कितनी मेरी मंगनियां हो चुकी हैं।
उनको लड़कियों को अपनी मंगनियां भी याद नहीं रहती। वो उनको भी याद नहीं रहती ना, इन्हीं वाला हालात अभी चल रहे हैं ना, मिठी मिठी हुई पे जो नहीं मिठी लड़कियां ना मिठी हुए पे। नहीं असली में ना समझाना जी लड़कियां मुझसे इम्प्रेस हैं इसलिए। शादीशुदा खवातीन क्या पूछती हैं? वो ऑब्वियसली एक ही बात पूछती हैं कि मेरे बंदे का अफेयर तो नहीं चल रहा। नहीं सर, एक और बात बड़ी कॉमन है, जबान किस तरह बंद करवाएं ससुराल वालों की, और वश में कैसे करें अपने जो पति देव है उनको वश में कैसे किया नहीं, तो जाए। वो आपको जादूगर अच्छा। समझती हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे आधे लोग जो है, क्योंकि मेरा जो है वो स्टडी बंगाल से है, तो आधे लोग मुझे एस्ट्रोलॉजर नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं कोई बंगाली बाबी हूँ। बाबी। तो वो फिर मुझसे, बल्कि मेरे पास क्वेश्चन आता है सर मेरे सारे डीएम्स में, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू। मैंने कहा जी अब मैं क्या, मतलब इतना लोगों का देखें बिलीफ सिस्टम और अकीदा इस तरह का है तो कि वो इस इसलिए तरह। आपके ऑफिस में जब भी लोग आते हैं तो वो पूछते होंगे अम्मा और कितने ने? हाँ जी। वाह, जादू जादू कर गई मुझे तेरी ये बात, तू जादू करनी नहीं, मेरे पे जादू तो कर। ठीक है करते बेटा हैं। जादू ना करवाना, अब 7 साल कैद है करने वाले पे और करवाने वाले पे। हाँ मैंने ये छितर और मारते हैं information और जेल में देने जाके वाले। सुइयां मारते हैं पेट में। अरे बड़ा दर्द होगा, मेरे को तो बहुत दर्द होगा। सारा मिट्ठू छलनी कर देने। पता चले जगह जगह से मिठू गंडेल लीक होता फिर। मैं समारा जी हासा मजाक ना छोड़े, मैं सीरियस सवाल करूं, मैं मंगनी कब होगी? मुझे ना बड़ा शौक है मेरी शादी हो, फिर बिद के पैकेट में छोटी छोटी गंडेरियां। यहाँ भी बिजनेस प्रमोशन देके सर उन्हें ठेला नहीं छड़िया अपना, यहाँ गंडेरियां विकन। समराना साहब ये बताएं कि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, ये बताएं कि ये जो टेलीपैथी की बातें हैं ये किसी के दिमाग को आज के दौर में किसी के दिमाग पर काबू पाया जा सकता है, या दूसरे के दिमाग तक कोई अपनी फीलिंग या ख्याल पहुंचाया जा सकता है? अल्लाह खैर करे, केड़े झगड़ा च पै गए हो? सर पता नहीं कितने डाइजेस्ट अंका तो नहीं पढ़ के आए? भैया पता नहीं कहाँ लोग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जी मोमबत्ती के साथ जो बैठ के ऐसे करते हैं, हाँ जी hypnotize करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी ना स्टेजेस होती हैं। टेलीपैथी एक तो नहीं, इसमें आईक्यू लेवल आपका बहुत मैटर करता है, आपका फोकस। हर बंदा टेलीपैथी करने लग जाए तो वही बात है, फिर गलत मैसेज हर जगह आप पहुंचाओ। हाँ, कोई लड़का लड़की तक मैसेज पहुंचाना चाहता है, पहुंच जाए लड़की के अब्बा तक। मुड़ के पवे क्षेत्र तो बंदा कहे टैली छेती पहुंच गया। बिल्कुल जी, ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका फर्स्ट स्टेप भी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं कि जैसे आपका महबूब नाराज है, आप चाहते हो कि कोई आपको कॉल करे या फिर आपको मैसेज करे, तो उसका बहुत एक इजी सा मेथड है। फर्स्ट हम इसको फर्स्ट कि उसको स्टेज बैलेंस कहते हैं। डलवा दें पहले हाँ तो। जी, ये भी मैसेज आप पहुंचा सकते हो कि बैलेंस दे दो या थोड़े बहुत माल आ जाए इधर। आइडिया कितना अच्छा है ना कि किसी रूठे हुए शख्स को बैलेंस हाँ। मिले किसी ऐसे नंबर से। वाह, बिल्कुल। कॉल तो आएगी, कॉल तो आएगी डेफिनेटली। और ये टोटका work- नंबर 1। जी, अच्छा, अब ये आप अपना वर्क टोटका करता है, दें। मेथड बड़ा अच्छा। इसमें थोड़ा ये कि हम नेगेटिव मैसेज इनिशियल स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते, और उसी बंदे को मैसेज पहुंचा सकते हैं जिसके साथ आपकी खुशगवार मुलाकात हो। ठीक है, उसमें आपने करना क्या है कि आप थोड़ा पीसफुल एम्बियंस हो आपके इर्द गिर्द। ठीक है, आपने जो है वो सोने से पहले, एंड वो टाइम जो नींद का टाइम है, उस टाइम पे आपने इमेजिन करना है कि जिस शख्स को आपने मैसेज भेजना है वो शख्स, आप पर्पल कलर का एक लाइट सर्कल है उसमें आप खड़े हो। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो फोकस होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा। फिर गिला ना कीजिएगा। तो क्लियर फिर आपने उस बंदे को अपना मैसेज देना है, मुझे कॉल कीजिए, मुझे जो है वो मैसेज कीजिए, या जो भी मेरे पैसे वापस कीजिए। इसमें 99% जो है ये मेथड यूज़ हुआ है, टेलीपैथिक जो यूज़ करने वाले हैं उन्होंने किया है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो 99% लोगों को मिले हैं अभी तक। अच्छा, ये जो लकी नंबर होता है इसके बारे में बहुत सुनते हैं जी, लकी नंबर फलां का है तो उसने ये नंबर लिया, उसकी लक कैसे बदल गई। ये क्या स्टोरी रियलिटी है या ये भी कहानी है? नंबर्स जो है वो बड़ा मैटर करते हैं। जैसे आज मैं आपकी ऑडियंस को अगर एक नंबर बताऊंगी जो महबूब अगर कदमों में लाना चाहते हैं जो अच्छा। लोग। मैं महबूब नहीं लाना चाहता, मैं मंगेतर लाना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं मंगेतर भी महबूब भी, जिसको मर्जी आप कदमों में अच्छा। लाना चाहते हैं। मैं आपको एक मैजिक नंबर आज शेयर करूंगी। आपने जो है वो 25 टाइम 25 दफ़ा आपने शेयर करना है इस नंबर को। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिएगा ज़रा गौर से। 36226668। डॉक्टर साहब मेरा लिख लें 0300।
एक मिनट, मैं अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। 3422136 पोर्टर खो गया जुनैद साहब, पिंक कलर का। हाँ ये जुनैद साहब, ये पीले सोफे पे ये खातून बैठी हुई, हरे कपड़े पहने हुए। खातून जी, आपको कैसा लगा? तारिक अजीज की सस्ती कॉपी। जुगते माना छोड़े, ये बताएं भाई मंगनी कब होगी? बेटा मेरी अपनी चेयर टूटी हुई है। अरे तो आपकी आवाज को क्या हुआ है? गलत पोर्टल में घुस गए हैं। वापस आए। महबूब को अच्छा वो नंबर बता रही थी आप। 362266 इसको हम कहते हैं एंजल नंबर। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है जी। 3622 सर लिख रहे हैं। सर किसको आपने मैसेज 3622 इधर खतरा। मैंने रिपीट कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। 3622 668 668 जी 36 22 66 8। हेलो राहत, मैंने नंबर नोट ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ और ਕੀਤਾ भी महबूब वास्ते। और राहत ने अगो क्या, अंकल मेनू भेजो जल्दी ना। गाना कर ले छाती पे। 36 22 66 8। इसको क्या करना है? आपका मैसेज पहली बार ही पहुंच गया मेरे पास, पहले नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मंगनी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो बेवकूफ है मेरे। ठीक है, फिर क्या करना है इस नंबर को? जी इसको 25 दफा जो है आपने रिपीट करना और फिर उसके बाद अपना मैसेज जो है आपने दे देना, जिसको भी आप महबूब को देना चाहते हो, जिससे उधार लिया उसको देना चाहते हो, जिसको भी देना चाहते हो आप दो, ये वर्क करेगा। अब आती हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर कोई 80 साला बाबा जिद करे कि सितारों और लकीरों को छोड़ें, मेरी शादी करवाएं, आपका रद्द अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी लड़की के बालिग होने का इंतजार करें 10 साल। ऑप्शन नंबर 2, या ये कहेंगी अपने वालिद से तहरीरी इजाजत नामा लाओ, अपने वालिद से। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी वलीमा और कलीमा एक साथ करेंगे। अच्छा। ऑप्शन नंबर 4, या फिर कहेंगी निकाह करवा देती हूँ, रुखसती 7 साल बाद होगी। इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको साथ साथ जो है वो कब्रिस्तान का रास्ता भी दिखा दूं 80 साल। इसमें आपको ये ऑप्शन जो है इंक्लूड करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वाकई जो हमारे मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनकी एज 50 या 60 का होता है। वो क्लाइंट्स कहते हैं कि प्लीज़ बताएं हमारी दूसरी शादी के कितने चांसेस बन रहे हैं। समराना, इस बार आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहें, कोई पेशीन कोई करना चाहें जो? जी मैं तो कहूँगी ये साल जो था ना, ये बड़ा प्रॉस्पेरिटी का ईयर आप समझें पूरे पाकिस्तान के लिए। 2026 की अगर बात करें तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। मज़ीद कुदरती आफात, मज़ीद बारिशें, मज़ीद जो है ख़ास तौर पे मुझे लगता है किल्लत खाने पीने की अशिया में। अच्छा, और ये चीज़ें वर्ल्ड वाइज फेस करनी पड़ेंगी। वेस्ट साइड ज़्यादा ख़तरे में लगती है। एक और प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, आने वाले टाइम में वर्ल्ड पावर आपको चेंज होती हुई दिखेगी, जैसे वर्ल्ड पावर है। और एक और मज़ीद प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, इस तरह तो की वर्ल्ड पावर किस साइड पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, ये भी बता दें। क्लियरली वैसे अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज और मेरे हिसाब से जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही है। बाकी देखें, अल्लाह बेहतर जानता, पेशेंट गोई इज़ पेशेंट गोई। बाकी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जुपिटर की, सैटर्न की, कोई अनकरीब किसी फेमस बंदे की डेथ जो है आपको सुनने को मिलेगी, जो वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है 2025 के एंड में या 26 में। आपको बहुत कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो सकती है। वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो कोई फनकार भी हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी वर्ल्ड वाइज एक रिकग्नाइजेशन पर्सनैलिटी होंगे। मैं समझ गया, आप नेतन्याहू की बात कर रहे हैं।